अगर बात करें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एफवीजी आता है। इसमें कई सारे और भी ऐसे चीजें हैं जिनको सीखना जरूरी है, लाइक इंडिविजुअल टेक्निक, स्ट्रक्चर मैपिंग, लिक्विडिटी ग्रैप और ब्लॉक एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इनको सीखने के लिए पूरी की पूरी हम लोगों को यूज करना सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं जिसको हम लोग फालतू में सीख रहे हैं। इसको आज हम बताने वाले हैं दो नई चीजों के साथ डे 5 में हम वेलकम टू द न्यू वीडियो। जबरदस्त टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है BOS एंड द सेकंड नेम इज CHOCH, जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड इसी के साथ हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं FVG के साथ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता के रखा था। अब FVG और इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोगों को हमारी नॉलेज को एक एडवांस लेवल पर लेकर जाएगी और उसी के साथ साथ हम लोगों के ट्रेडिंग में इतना इंप्रूवमेंट लाएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो, अंदाजा भी आपको नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं विद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलते एक बात बता दूं कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, बट आपको प्राइस एक्शन बोलना नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन एक बेस होता है, एक नींव होती है, उसी के जरिए से आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजीली आप समझ सकोगे। तो प्राइस एक्शन को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्राइस एक्शन को मैं आने वाली वीडियोस में मैं ऐड करते रहूंगा। तो आज के लिए हम सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं विद प्रूफ इन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो हम लोग आ चुके हैं प्रेजेंट टाइम पर अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ सिमिलरिटीज दिख रही होंगी, लाइक BOS एंड CHOCH, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया। तो ये क्यों दिख रहा है? तो सबसे पहले चीज इसको समझो कि मैंने इंडिकेटर यूज किया है, ठीक है। तो इंडिकेटर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंडिकेटर को जस्ट एक इंडिकेटर की तरह यूज किया करो, लाइक आपकी स्ट्रैटेजी कितनी इंप्रूवमेंट में है उस चीज के लिए यूज करो, ना कि इसको अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज करो, ठीक है। ये जस्ट एक टिप थी। अब मैं बात बताऊंगा कि मैंने कौन सा इंडिकेटर यूज करके रखा है। तो वो इंडिकेटर का जो नेम है यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। आप जब सर्च करोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, देखो आपको सर्च करना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर दिख जाएंगे, लेकिन आपको चूज करना है लक्स एल्गो का, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। अब लक्स एल्गो को अप्लाई करने के बाद उसमें कौन कौन सी सेटिंग करनी है आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो, हालांकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये हमारा इंडिकेटर है और यहाँ पर देखो कुछ ऐसी सेटिंग्स है, आपको थोड़ा सा जल्दी दिखा रहा हूँ तो आपको सब देख लेना है। इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑन कर लेना है और सो स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को ऑन कर लेना है और सो स्ट्रॉन्ग वीक हाई लो को भी ऑन कर लेना है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है फायर वैल्यू गैप यहाँ पर था, फायर वैल्यू गैप इस जगह के आसपास था, तो फायर वैल्यू गैप को भी इसको ऑन कर लेना है। बस आपको ज्यादा कोशिश के आगे नहीं करना, ओके कर देना है एंड उसके बाद आपको तीनों को कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, यानी कि FVG BOS एंड CHOCH, जिसे हम लोग चोच भी बोलते हैं। अब मैं बात बताऊंगा कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको एक एक्सट्रीम लेवल पर, देखो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको एक एक्सट्रीम लेवल की पावर कैसे देते हैं आपके ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट को लेकर, और ये प्राइस एक्शन से कैसे अलग है। इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इन तीनों कॉम्बिनेशन को कैसे होता है और ये क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं BOS के बारे में, क्योंकि इसका नाम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जब एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है देन इसे BOS के फॉर्म में डाला जाता है। अब ये बेयरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, तो नो मैटर। तो अब मैं चलता हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, देखो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, यानी कि ये अप ट्रेंड है, जिसे हम लोग प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा ब्रेकआउट हो रहा है आप जरा ध्यान से देखोगे। देखो मैं पहली बात तो एक छोटा टाइम फ्रेम है यहाँ पर, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, जहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट था, देखो प्राइस नीचे आया ऊपर गया, एक छोटा सा हाई बनाया, प्राइस नीचे आया ऊपर गया, और देखो यहाँ पर छोटा सा FVG भी बनना है, ठीक है। हाँ, तो प्राइस हम लोग बात करें थोड़ा ऊपर गए, जो अभी जो हाई लगा था इसका ब्रेकआउट होगा, भले क्लोजिंग डे वीक डे कुछ भी है, लेकिन इसका ब्रेकआउट हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस थोड़े रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, अब यहाँ पर देखो एक हाई तो बन चुका था, ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर एक हाई बना, अब प्राइस वापस से नीचे आया और इस बार जब से ब्रेकआउट किया तो इसने फिर से इस वाले जोन का ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि इसने सेकंड टाइम पर BOS क्रिएट किया। थर्ड टाइम पर भी सेम यही कहानी हुई, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ठीक है। थर्ड टाइम में भी यहीं पे यही होगा कि यहाँ पर देखो इसने हाई लगाया, देखो यहाँ पर जब हाई लगा अच्छा खासा, तो यहाँ पर एक बढ़िया वाला ही हाई लगा, एंड थर्ड टाइम भी इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया, तो ये बन गया BOS। अब हम लोग सेकंड टाइम पर हम लोग बात करने वाले हैं FVG की।
हालांकि एफईजी की बात मैंने अच्छे से वीडियो में आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको बस सब कुछ एफईजी के बारे में जानना है। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एफईजी की। तो एफईजी क्या होता है? देखो, एफईजी वो होता है जो किसी बाइंग या फिर सेलिंग में जो ऑर्डर होते हैं वो लगे होते हैं, उनको पहले से इन लिमिट ऑर्डर सेट किया जाता है, उनके एग्जीक्यूट होने का वेट किया जाता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब ऑर्डर लग जाते हैं तो वहाँ पर एफईजी बन जाता है। तो एफईजी कैसे बनता है? देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एफईजी के बनते ही मार्केट में जो मोमेंटम है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ का जो मोमेंटम था थोड़ा सा छोटा छोटा था, लेकिन यहाँ का मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बन रहा था एफईजी। एफईजी बनने के बाद जो मोमेंटम आते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त एंड कूल आते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ एफईजी कैसे बनता है, बहुत रिपीट के साथ बता रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। देखो, एफईजी बनता है फर्स्ट जब सपोर्ट से कहीं प्राइस बाउंस बैक होती है और बुलिश मरबूजू कैंडल बनाती है। बुलिश मरबूजू कैंडल एक ऐसा होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, और वहाँ पर जब विक छोटी हो, ठीक है, विक छोटी हो और वो विक आने वाली 3 कैंडल से आपस में टकराई ना हो। टकराने का मतलब आप इसमें देखोगे तो इन तीनों कैंडल्स में जो विक है बहुत ही छोटी छोटी है। लाइक अगर आप बुलिश एफईजी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फर्स्ट कैंडल का हाई होता है, थर्ड कैंडल का लो होता है, वो मिलकर बनता है एफईजी। सेकंड टाइम पर भी ये हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो में जो गैप आता है इसे बोलते हैं एफवीजी, यानी कि फायर वैल्यू गैप। ठीक है, आई होप आपको सेकंड टाइम ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर की। देखो, मैं ज़्यादा कुछ बात करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को अभी तक के लिए लास्ट एंड तक देखते रहिएगा। अब मैं बात करूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर की। देखो, ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, प्राइस ने एक बढ़िया सा मोमेंटम हम लोगों को इस जोन के आसपास दिखाया, इस वाले जोन के आसपास तक इसका एक हाई लगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हाई नहीं लगा। यानी कि हाई ना लगने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उसका कैरेक्टर, उसका जो प्राइस का जो कैरेक्टर है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो रही है, तो इसीलिए उसको बोला गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चोंच। तो ये क्यों हुआ? आप छोटे से टाइम फ्रेम में अगर इसको चेक करना है तो आप देख लोगे, या फिर कहीं भी आप चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ ही रहा था और ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर एक जो प्राइस बना, यानी कि ये वाला इसका जो लो बना था, ठीक है, तो सेकंड टाइम पर इसका जो ये हाई था इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेकआउट होने से पहले इसका ब्रेक डाउन हो गया। अब आप कह सकते हो कि भाई अगर यहाँ पर इस चीज़ का अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ है तो उसको यहाँ पर BOS लिख के आना चाहिए था। नहीं भाई, BOS एंड ये ग्रीन एंड ये रेड दोनों तरीके के होते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो आपको दिख रहा होगा, एक रेड कलर का CHOH है, एक ग्रीन में है, ठीक है। अब ये इसका मतलब होता है कि पहले वो कैरेक्टर को चेंज करेगा, उसके बाद ही उस स्ट्रक्चर को नए टाइम फ्रेम में ढालेगा। इसका मतलब है, देखो अगर अब ये जो BOS यहाँ पर हुआ था, आपको समझा दो दोबारा से। यहाँ पर ये क्या हुआ था, ये एक हायर हाई लगाया चला जा रहा था, इसको प्राइस एक्शन की भाषा में बोलेंगे हायर हाई। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वो पहले से आपको पहले इंडिकेट करता है कि इसका कैरेक्टर चेंज हुआ या नहीं। तो सच में इसका कैरेक्टर पहले चेंज हुआ, इस बार इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ बल्कि इसका ब्रेकडाउन हो गया, जिसको जो लो लगा था, यानी कि रिट्रेसमेंट का जो लो लगा था उसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, यानी कि रिट्रेसमेंट के लो को अगर प्राइस ब्रेक करता है BOS के बाद, यानी कि बुलिश BOS के बाद, देन वो CHOCH में बदल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अगर प्राइस इस चीज का लो बनाने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता और प्राइस उसके बाद नीचे आ जाता, तो यहाँ पर BOS बन जाता है। यानी कि इन तीनों को 3 क्रम में रखा गया है, यानी कि BOS एंड CH को 3 क्रम में रखा गया है। पहला नंबर BOS वो बुलिश या बेयरिश किसी तरीके का हो सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर है CH, ठीक है, और ये बुलिश बेयरिश दोनों तरीके के हो सकते हैं। एंड थर्ड पे फिर से BOS, ठीक है। आई होप आपको वीडियो दिख रहा होगा। तो फिर थर्ड पे दोबारा से BOS, यहाँ पर प्राइस क्या गया, यहाँ पर आप दोबारा से बाउंस बैक कर गया। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है कि ये इस बार क्या किया, पहले तो इसने बेयरिश तरीके का चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, लेकिन अब इसका जो रिट्रेसमेंट का जो हाई लगा था इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ पर BOS लिख कर नहीं आया था तो यहाँ पर भी BOS लिख कर नहीं आएगा, क्योंकि अब ये चेंज जो कैरेक्टर चेंज हुआ है वो बुलिश में चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद BOS लिख के आएगा, क्योंकि अब तो कंफर्मेशन मिला है ना कि बुलिश है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके बाद इसका देखो ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, पहले बात तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे CH लिख के आया, और उसके बाद इसका BOS लिखा, क्योंकि इसका हाई लगा था ना। अब इस हाई को ब्रेकआउट कर गया, यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे, इसका हाई लगा और इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया, तो अब BOS लिख के आएगा। यानी कि पहले बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब पहले बेयरिश हुआ था, अब बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसके बाद जब उसका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ तो उसको बोलते हैं BOS। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या साबित होता है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैंक चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा इस जगह के आसपास। देखो, लाइक प्राइस एक्शन की अगर मैं तुलना में आपको बताता हूँ, तो प्राइस अगर एक अप ट्रेंड में है, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर देखो ये जो लग रहा है ये वाला, तो इसको हायर हाई बोलते हैं। ठीक है, और इसको हायर लो, इस वाले जोन को। ठीक है, लेकिन
प्राइस एक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर प्राइस यहाँ पर एक अपट्रेंड में है और प्राइस ने इस वाले जोन का यानी कि जो हायर लो लग रहा है उसका अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर तो शॉर्ट ले लेते हैं या फिर उस सेटअप को या फिर अपट्रेंड को इनवैलिड मान लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी सिमिलरिटीज अलग है। वो क्या कि प्राइस अगर एक अपट्रेंड में है, ठीक है, और बुलिश अगर एफवीजी यहाँ पर क्या बन गया और प्राइस का रिटेसमेंट अगर इस वाले जोन को ब्रेकडाउन भी कर रहा है तो उसको हम लोग इनवैलिड नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी भी ऑर्डर इस जगह पर बायर्स के लगे हुए होते हैं, फिर सेलर्स के लगे हुए होंगे, ठीक है। तो अगर प्राइस इस जगह के आसपास आता है और बायर्स के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है और तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है और प्राइस वहाँ से ऊपर चला भी जाता है, इसकी पॉसिबिलिटीज 90% से भी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर सक्सेस हो जाते हैं अपनी ट्रेड में कि जहाँ जहाँ पर हम लोगों को लगता है बेरे से हम लोग वहाँ पर बुलिश हो जाते हैं और हम लोग अच्छा प्रिंटिंग पैसा छाप देते हैं, ठीक है। तो यही सिमिलरिटीज़ है जो एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को प्राइस एक्शन से थोड़ा सा अलग बनाती है। अब मैं थोड़ा सा और अलग कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। देखो एफवीजी के बारे में आपको लास्ट वीडियो बताया था एंड चेंज ऑफ राइटर एंड बीओएस के बारे में आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको प्राइस एक्शन एक एडवांस लेवल का नॉलेज देता है, एसएमसी आपको एक्सट्रीम एडवांस लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलें कि इसको भी सीखना एक तरीके का बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई बहुत कुछ हम लोगों को नहीं पता है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बता दूं इसको थोड़ा सा सीखो मोटा मोटी। हम लोग बहुत ही अच्छी सी सीरीज़ में मतलब एक सेकंड सीरीज आएगी, देखो लेवल फर्स्ट है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ एक लेवल फर्स्ट है और जो सेकंड सीरीज आएगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले वीडियो विद अच्छी एडिटिंग के एंड अच्छे एग्जांपल्स के प्रूफ के तौर पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उसके चलते आपको भी थोड़ा घबराहट महसूस हो सकती है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ओबी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि इसका यूज कहाँ पर होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाते जाते एक बात बता दूं, ये लिंक आपको टेलीग्राम का भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको इस टाइम इस बुल रन में आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं एंड फ्री अपडेट भी आपको दी जा रही है, जिसके चलते आप जो मेरी कम्युनिटी है बहुत अच्छा पैसा छाप रही है और आप भी अच्छा पैसा छाप सकते हो। तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर लोगे, एक बार विजिट करना आपका इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।